जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं इस टाइम कसरे अब्बास कोटा पिंड फैसल टाउन से लाइव आ रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आज शहादत का दिन है। बहुत बड़ा रुतबा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सब्र, इस्तिकामत, बर्दाश्त, ईमान, बहुत इस ज़ईफ़ी में उन्होंने जितनी बर्दाश्त की अपनी ज़िंदगी के अंदर, इतनी शायद ता क़यामत तक कोई कर सके। अपने सामने अपनी औलादों को कुर्बान होते हुए देखा। फिर ज़िंदगी जो उनकी बाकी है उसके हवाले से मैं आज हमारे ख़ास भाई बड़े बैठे हुए हमारे इस कसरे अब्बास के मुस्तज़मीन मौला के जो है ग़ुलाम हैं, मौला के नौकर हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि उनके इस मामले में क्या कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सा बयान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बताएं जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनकी ज़िंदगी पर थोड़ा सा छोटा सा एक सबक आमोज़ जो है कोई बयान दें आप। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम साजिदीन थे। सजदे अगर करने हों तो इमाम सज्जाद से सीखें। सजदों की जीनत इमाम सज्जाद ने जितने सजदे दिए इतने कायनात में कोई दे नहीं सकता। और उनकी ज़िंदगी के बारे में, करबला में वो तो बीमार थे। जब शहादत इमाम हुसैन फिर उनको जगाया गया, फिर बीबियों ने कहा कि एक इमाम हमें इन खैमों में बैठा के गया है, दूसरा इमाम आप हैं वक्त के। आप बताएं कि खैमों से बाहर आ जाएं या वहाँ सड़ के मर जाएं। तो मौला सज्जाद ने कहा आप बाहर आ जाएं। जब बाहर आने का तो बीबियों ने कहा कि हमारे सर पे चादर नहीं है। तो मौला ने फरमाया बालों का पर्दा बनाओ और वहाँ से बाहर आ जाओ। और अगली ज़िंदगी में इमाम सज्जाद ने जितनी मुश्किलात, और जब कोई सवाल पूछता था ना कि मौला करबला का कोई वाक़या सुनाए, तो वो शाम 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 का ही शुरू करते थे। जितने जुल्म शाम में हुए उतने जुल्म करबला में भी नहीं हुए जितने जुल्म शाम में हुए। जब उनको पूछते थे वो खून के आंसू रो पड़ते थे, खून के आंसू रोने लग जाते। जब बाज़ार में जाते थे तो कोई कसाब ज़िबा करता था तो इमाम की आंखों से खून के आंसू शुरू हो जाते थे। जब कोई कसाब लेके जाता था ना तो फ़ौरन वो खून के आंसू रोने लग जाते थे। मौला क्या गलती होगी हमसे, आपने इनको पानी पिलाया, मेरे बाबा तो प्यासे ही करबला में शहीद हो गए, उनको तो पानी भी नहीं पिलाया गया। ये इमाम सज्जाद की ज़िंदगी है। और बहुत सारे इंतहाई गमगीन वाक़यात हैं जो कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हम बयान नहीं कर सकते। जितने जुल्म, कितना जुल्म हुआ होगा कि किसी न किसी बात पे इमाम खून के आंसू रोने लग जाते थे। उनकी सारी ज़िंदगी ये भी देखा गया कि जितनी ज़िंदगी उन्होंने जी है रोते ही जिया है, करबला को याद करते ही जिया है। और उनकी अपनी ज़िंदगी में जो बाकी रह गई थी करबला के बाद, वो भी बड़ी अजियतों और बड़ी तकलीफ़ों से, फिर कैद काटी उन्होंने, ज़ंदान काटे हैं, और इस तरह उस पर भी उनकी। अच्छा ये बताइएगा कि उनकी ज़िंदगी से हम मोमिन मुसलमानों को क्या मिलता है? सब्र, इस्तिकामत, ईमान, ये इनका तो वो मिसाल ही थे ना, वो मिसाल ही थे उनकी ज़िंदगी। और शहादत उनकी आज है। इस शहादत की तवज्जो से मुसलमानों को क्या कहते हैं? उनकी ज़िंदगी ये है कि सब्र इतना किया कि अपने सामने हर चीज़ देखी, ज़िबा होते देखे, कत्ल होते देखे और पीस हुए देखे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों के सामने। तो किसी ने पूछा जी आप रोना अब बंद कर दें, शहादत तो आपका विरसा है। तो मौला ने फरमाया शहादत विरसा तो है, लेकिन ये जो बेपर्दा मेरी फुफ्फियाँ, बहनें, बेटियाँ जा रही हैं, ये तो हमारा विरसा नहीं। इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि इंतहा कर दी। उन्होंने कहा जी जब यजीद ने कैद रिहा किया तो वो कहने लगा जी कि
आप मुझे माफ़ कर दें। क्या कि इस अहले बैत का और इस कायनात के निज़ाम में अकेला वारिस हूँ। इसके 6 वारिस हैं। पहला वारिस खुदा है, दूसरा नबी है, तीसरा मौला कायनात है, चौथा इमाम हसन है, 5वां इमाम हुसैन है, बीबी ज़हरा सलाम अलैहा। क़यामत के दिन जब क़यामत का दिन होगा तो पहला मुकदमा जो है दायर होगा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होगा। इमाम सज्जाद ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम माफ़ नहीं कर सकते, वो माफ़ करे, हम कैसे कर सकते? मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी वारिस हैं। सब्र इतना किया कि कायनात में किसी नबी ने भी इतना सब्र नहीं किया जितना इमाम सज्जाद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। बहुत खूबसूरत बयान है जी, बहुत खूबसूरत। इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ हासिल होता है और हमें हासिल करना चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो ईमान है, ये जो इस्लाम है, ये इतनी आसानी से कैसे इन तक पहुंचा है। इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं जी। ये करबला की कुर्बानियाँ हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुर्बानियाँ हैं, ये उसका सब्र और बर्दाश्त है, बीवियों की कुर्बानियाँ हैं। इसके पीछे जो कुर्बानियाँ हैं, अगर हमारे आने वाली नस्लों को इसका पता चल जाए तो हमारे दीन का, इस्लाम की आज वो कदर करें, उनको सजदे की कदर आए, उनको कुरान की कदर आए, उनको अल्लाह और अल्लाह के काम की कदर आए। इस कदर के लिए, इस ईमान और इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।